दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, या जिस फैक्ट्री में, जिस दुकान पर आप काम करते हैं या आपका व्यवसाय है, किसी ने बांध दिया है या वहाँ वास्तु दोष है? तो कैसे पता करें वास्तु दोष है, और क्या एक ऐसा फल अगर इस सावन में आप लाकर टांग देंगे उस पूजन स्थल पर, उस घर पर, उस व्यापार स्थल पर, तो कैसा भी आपका वास्तु दोष हो वो समाप्त होगा, साथ में शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। ये सब जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना होगा। और इसके साथ ही आप भी चाहते हो कि आपकी कोई भी ग्रह दशाएं चल रही हों, आपको अपनी कुंडली पता हो ना पता हो, आपको हर दिन आपके लिए शुभ होता चला जाए, ये 9 ग्रह अपने आप ही आपके लिए शांत होते जाएं, इनका शुभ फल आपको मिलता रहे, आपका चंद्रमा बलवान हो जाए, धन की किल्लत दूर हो जाए, स्वास्थ्य और ग्रह कलेश समाप्त हो, तो आप भी शुरू कर लीजिए अमृत की बूंद जादुई अक्षर। बेहद चमत्कारिक प्रभाव दिखाते हैं और इनको करने मात्र से आपके जीवन में ग्रह जन्य पीड़ा, यानी कि आपकी कैसी भी ग्रह दशाएं चल रही हों, उनमें आपको तुरंत आपको फायदा मिलने लगता है। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूं। इसीलिए हर दिन को लकी शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग लाती हूं, अमृत की बूंद जादुई अक्षर। अगर आप इन्हें करने लगते हैं तो समझ जाइए कि अब आपको भाग्य का इशारा मिल गया है, कि यानी अब आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलने लगेगा। ये तभी संभव है जब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लेंगे और कमेंट में प्यारा सा राधे राधे। ये वीडियो आपको डेली मिलेगा, आप आराम से कर पाएंगे और आपके ग्रह नक्षत्र जैसे जैसे शांत होंगे वैसे वैसे आपके जीवन में हर सुख आने लगेगा। दोस्तों, सावन के महीने में विशेष रूप से हम भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर बहुत सारी चीज़ें अर्पित करते हैं। ये चीज़ें अर्पित करने के पीछे वही एक हमारा मकसद होता है कि हमारे जीवन में जो कष्ट हैं उनसे हमें छुटकारा मिल जाए, क्योंकि भोलेनाथ हर विष को ग्रहण कर लेते हैं। वो भांग है, धतूरा है, आकड़ा है, हर विष पी जाते हैं भोलेनाथ। तभी तो उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। उनका आपने देखा है पूरा गला नीला है, इसीलिए उनको हर समय जल ही चढ़ाया जाता है, क्योंकि जल से वो प्रसन्न होते हैं। कैसे पता करें कि आपके घर में वास्तु दोष है? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर आपके ईशान कोण में कोई वास्तु दोष होगा तो घर में उन्नति, तरक्की रुक जाएगी। ज्ञान बहुत होगा लेकिन उस ज्ञान से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मान सम्मान की कमी निरंतर होती रहेगी। समाज में नेम फेम नहीं मिलेगा। बच्चों का विकास, तरक्की रुक जाएगी। बच्चों को अपने कैरियर में सफलता नहीं मिलेगी, या आपको संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, तो ये ईशान कोण का वास्तु दोष है। ईशान कोण में अगर वास्तु दोष होगा तो आपके पास पैसा जी मर्जी आप कमा लीजिए, रुकेगा नहीं। लोगों के बीच में बेवजह ही आपकी बदनामियां होती रहेंगी अगर ईशान कोण में कोई वास्तु दोष है। ईशान कोण में वास्तु दोष कैसे बनता है दोस्तों? जैसे यहाँ आपने टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बना रखे हैं, या आपने ये आपका हिस्सा ऊंचा है और आपका सामने वाला दक्षिण का हिस्सा नीचा है, तो वास्तु दोष बन जाता है। इस हिस्से में आपने किसी भी तरह का स्टोरेज बना रखा है, यहाँ साफ सफाई नहीं होती है, यहाँ आपने बहुत सारे चटक कलर करा दिए हैं, किसी भी तरह के आपने रेड कलर, ऑरेंज कलर, आपने रानी कलर, ग्रीन कलर, एंटी कलर करा दिए, क्योंकि यहाँ का जो सौम्य कलर है वो है वाइट, ग्रे और आपका क्रीम, येलो, लाइट येलो, ये कलर हैं। ये सारे वास्तु दोष बन जाते हैं जब आप इस तरह के एंटी कलर भी यहाँ पर करा देते हैं, तो ये समस्याएं आपकी लाइफ में आने लगती हैं। इस दोष को कैसे आप दूर कर सकते हैं? इस दोष को दूर करने के लिए, अगर आप टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बना है और आप इसे हटा नहीं सकते हैं, मैं आपको ये होम रेमेडी दे रही हूँ। किसी तोड़फोड़ की आवश्यकता ही नहीं है, आपको कोई तोड़फोड़ आपको आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें यहाँ स्थापित करेंगे, उसके बाद एक चीज़ आपको लाकर टांगनी होगी। कैसे टांगनी है वो भी इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगी, लेकिन पहले ये मैं बताने जा रही हूँ आपको, ईशान कोण में अगर किसी तरह का वास्तु दोष है तो सबसे पहले तो यहाँ पे साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम बनाए तो बिल्कुल साफ़ रखिए। सीट को हमेशा अपने ढक कर रखिए। यहाँ पर आपको रोशनी अधिक रखनी है। उस बाथरूम के बाहर आपको एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला 108 दाने की आपको ईशान कोण में टांग देनी है। इसके साथ ही अपने घर में आपको ईशान कोण में ही एक पीतल के लोटे में गंगा जल भरकर
चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर आप स्थापित कर दीजिए। बहुत हद तक यहाँ का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए ऊंचा नीचा है, यानी कि आपका पूर्व ऊंचा है और दक्षिण दबा हुआ है या नॉर्थ वेस्ट दबा हुआ है, तो यहाँ फिर आपको एक पोल लगाना होगा लोहे का, और उस पर आप लगाएंगे एक उड़ते हुए हनुमान जी की पताका, और इससे ऊंची लगाएंगे जिससे कि ये हिस्सा ऊंचा हो जाए और ये दब जाए। तो बिना तोड़ फोड़ के भी आप अपने घर के वास्तु को ठीक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका साउथ ईस्ट में किसी भी तरह की आपकी बोरिंग बनी हुई है, यहाँ टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम बने हैं, यहाँ किसी भी तरह का वॉशिंग एरिया बना हुआ है, तो यकीन मानिए एक तो पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते रहेंगे, कर्ज बढ़ता ही रहेगा, बच्चों के शादी विवाह में अड़चन आएंगी, आपका दाम्पत्य जीवन खराब होगा सो होगा, आपको बेवजह भूमि से संबंधित कोई ना कोई विवाद आपका चलता रहेगा, भाइयों से बेवजह के झगड़े चलते रहेंगे, पैसा जी मर्जी कमा लीजिए, आपका कर्ज उतारने में ही जाता रहेगा। तो यहाँ के दोष को बहुत बड़ा दोष माना जाता है। यहाँ का दोष फिर भी आप झेल जाते हो दोस्तों, लेकिन वास्तु दोष जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में बनता है ये धन हानि कराता है, क्योंकि ये शुक्र की भी दिशा है, ये मंगल की भी दिशा है, लक्ष्मी जी की भी दिशा है, जहाँ धन आकर ठहरता है। यहाँ आपने एंटी कलर करा दिए हैं, येलो कलर करा दिया है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपने नीले पीले कलर करा दिए हैं, या आपने यहाँ पर टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम बनाए हैं, बहुत अधिक खुला एरिया छोड़ दिया है, या ओवरहेड टंकी रख दी है, या फिर आपने यहाँ पर पानी का अपना आपके वॉशरूम वगैरह या कपड़े धोने की मशीन वगैरह आपने यहाँ रखी हुई है। यहाँ से आपका पूरा सीवेज लाइन इधर से जाता है, तब भी ये आपके वास्तु दोष को बना देता है, और फिर उस घर में निरंतर धनहानि होती है, लड़ाई झगड़े बने ही रहते हैं, और यहाँ तक कि तलाक तक की नौबत आ जाती है। तो यहाँ का वास्तु दोष सबसे खतरनाक माना जाता है। या आप इस तरह के आपका घर है और दक्षिण की तरफ उसका फेसिंग है, यानी कि आप जब घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो आपका दक्षिण की तरफ चेहरा है, और आपकी कुंडली नहीं बोलती है कि आप दक्षिण के घर में रहो, तब भी वो वास्तु दोष आपको हेल्थ और वेल्थ इशू देता है। वीडियो में आगे आपको इसके सॉल्यूशन बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। अमृत की बूंद जादुई अक्षर ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। आप इन्हें जब करने लगते हैं तो 9 के 9 ग्रह आपको पीड़ा देना बंद कर देते हैं, शांत होने लगते हैं, हर कार्य में सफलता मिलती है, ग्रह कलेश समाप्त होता है, आपकी रोग बीमारी दूर होती है, पैसा आने लगता है, मन आपका खुश रहता है, रिश्ते आपके अच्छे होते हैं, अट्रैक्शन बढ़ने लगता है, बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है, बड़े बुजुर्गों के रोग बीमारी में आराम मिलता है, पति पत्नी में भी झगड़े और क्लेश नहीं होते, रिश्ता उनका अच्छा होने लगता है। तो इन्हें आपको ज़रूर करनी चाहिए, चाहे बच्चे हों, चाहे महिला हों, चाहे पुरुष हों, लड़के हों, लड़की हों, हर किसी को कराइए। 31 जुलाई 2025 दिन गुरुवार, आज का राहु काल है दोपहर में 2:08 से 3:50 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 12 बजे से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको छोटे से गुड़ पर चुटकी भर हल्दी रखनी है, ध्यान कीजिए ईश्वर का और इसको खा लीजिए। आज आपके बल में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आज का जादुई अक्षर है धा, धनुष वाला धा। इस धा शब्द को आपको रेड कलर के पेन पे से लेफ्ट हैंड यानी उल्टे हाथ पर लिखकर कहीं भी छोड़ देना है। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। आज मैं बात कर रही हूँ दोस्तों वास्तु दोष की, कि कैसे अपने घर में रहकर ही बिना किसी तोड़ फोड़ के अपने वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। तो अगर दक्षिण पूर्व में वास्तु दोष है तो सबसे पहले तो ओवरहेड टंकी, इसे शिफ्ट करिए। तो यहाँ पर जो ओवरहेड टंकी है उससे शिफ्ट करने की कोशिश करिए, उसे अपना नॉर्थ ईस्ट में ले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में, जिससे कि नॉर्थ वेस्ट में भी रखी जा सकती है। काफ़ी हद तक आपके सिर से कर्जा उतरना शुरू हो। पानी का साउथ में होना यानी कि धन को आपने बिल्कुल उसको ब्लॉकेज में डाल दिया है। यहाँ पर आपको 0 वाट का एक बल्ब 24 घंटे जलाकर छोड़ देना चाहिए, और जितना हो सके यहाँ पर पानी का अपना स्टोरेज बंद कर दीजिए। वॉशिंग मशीन यहाँ से हटा दीजिए, बर्तन धुलते हैं हटा दीजिए, किसी भी तरह की अगर सीवेज बना हुआ है तब फिर वहाँ पर रेड कलर का आपको टेप लगा देना है ज़मीन पर। काफ़ी हद तक इसका शमन हो जाएगा, और यहाँ से फिर आपको पैसे की किल्लत जो भी हो रही है वो दूर होगी,
साथ में आपका रिश्ता भी अब अच्छा होने लगेगा। अगर आपका किसी भी तरह, और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान रखना है, इस दिशा में भूल कर भी आपको घड़ी, कैलेंडर नहीं लगाने हैं। ये भी वास्तु दोष पैदा करते हैं। अगर इस दिशा में आप घड़ी, कैलेंडर लगा देते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं उस वास्तु दोष को पैदा कर देते हैं। इस दिशा में आप रखना चाहते हैं तो एक आप चांदी की कामधेनु गाय रख सकते हैं, चांदी की रख सकते हैं, मार्बल की रख सकते हैं, जो आपकी पॉकेट बोलती है। लेकिन इस पर धूल मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। देखिएगा कि यहाँ का ये वास्तु दोष यहाँ का समाप्त होगा और रिश्ता भी अच्छा होगा और पैसा भी आने लगेगा। अगर आपका साउथ वेस्ट में, जिसे हम नैऋत्य कोण बोलते हैं, और यहाँ पर किसी भी तरह का आपको सेप्टिक टैंक बना दिया है, ये स्थान आपका दबा हुआ है, या यहाँ किसी भी तरह की आपने बहुत ज़्यादा खुला स्थान कर दिया है, खिड़कियाँ इत्यादि लगा दी हैं, यहाँ बहुत अधिक आपने एंटी कलर कर दिए हैं, रेड कलर कर दिया है, बहुत अधिक आपने ब्लू कलर कर दिया है, डार्क कलर ग्रीन कलर कर दिए हैं, तो यहाँ ये वास्तु दोष पैदा करता है। यहाँ का वास्तु दोष आपको रोग बीमारियाँ बहुत देता है। विशेष रूप से घर के मुखिया को घर छोड़ने के लिए विवश कर देता है यहाँ का वास्तु दोष। तो ये वास्तु दोष आपके घर में बन रहा है, ये वास्तु दोष आपके घर में बन रहा है, तो आपके पति पत्नी के रिश्ते को भी खराब कर देता है। ऐसा हो जाता है कि पति पत्नी एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं। तो अगर इधर का वास्तु दोष है दोस्तों, तुरंत रिमूव करिए। किसी भी तरह का ये दोष यहाँ का अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ की एंट्री, घर के अंदर की एंट्री भी अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ के वास्तु दोष के लिए तो सबसे जो खराब दोष यहीं का माना जाता है। तो अगर आप यहाँ पर सेप्टिक टैंक है, उसको बिल्कुल अपने उस एरिया से काटना है। आपको कैसे काटना है कि उस एरिया को आपको बिल्कुल, आपको उसमें ज़मीन में आपको कट लगवाना पड़ेगा, और वहाँ पर कॉपर का आपको तार डलवाना पड़ेगा, और इसको अंदर आपको बैंड डलवाने पड़ेंगे, जिससे कि वहाँ का वास्तु दोष आपका ख़त्म हो। इस जगह पर आपको येलो कलर का बल्ब 24 घंटे जलाकर छोड़ना है। और अगर आपका रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है तो आप हस्बैंड वाइफ का एक अच्छा फ़ोटो, जिसमें आप दोनों मुस्कुरा रहे हों, गोल्डन कलर के फ्रेम में लगाकर इसी दिशा में आपको लगाना होगा। तो बहुत हद तक आपका ये वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा। अगर आप घर का नया निर्माण करा रहे हैं तब आपको ये वास्तु दोष जरूर देख लेने चाहिए कि बनते समय ये वास्तु का आप शमन करा लीजिए। अगर आपका बेस्ट में अगर कोई वास्तु दोष बन रहा है, जैसे यहाँ पर आपने रसोई घर बना दिया है, मंदिर काफ़ी हद तक यहाँ का ठीक रहता है, या यहाँ पर आपने बहुत अधिक नीला कलर करा दिया, या आपने ऑरेंज कलर करा दिया, या आपने बहुत अधिक स्टोरेज वगैरह कर दिए हैं, या बहुत अधिक भारी भरकम सामान रख दिया है, तभी ये दिशा आपकी दब जाती है। और ये दिशा होती है आपके व्यापार धंधे को चलाने वाली। यहाँ से जो एनर्जी मिलती है वो शनि की एनर्जी मिल रही होती है। तो यहाँ इस तरह की कोई भी आपने व्यवस्था कर रखी है तो पहले कलर यहाँ लाइट ब्राइट कलर के करिए। यहाँ भूल कर भी आपको किसी अन्य कलर के बल्ब नहीं लगाना है, तो सिर्फ वाइट कलर का बल्ब लगाइए। यहाँ स्टोरेज मत बनाइए, और यहाँ पर कोई भी एक लोहे की चीज़ जो आपकी पैतृक पुरानी पड़ी हो उसको यहाँ स्थापित जरूर कीजिए। इस दिशा में मंदिर बना सकते हैं, यहाँ बैठकर अपने ऑफिस का काम आप कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप रखना चाहते हैं और इस दिशा को और ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं, तब एक आप पीतल का एक ऊंट लाकर इस दिशा में आप रख सकते हैं, तो यहाँ के वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। बात करती हूँ लास्ट नॉर्थ की। नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये सभी दिशाएं, ये सब दिशाएं आपको लक्ष्मी कुबेर की दिशा हैं। यहाँ से आपके पास पूरी प्रॉपर जिसको बोलेंगे हम भगवान की, सभी की देवी देवताओं की कृपा मिलती है। आपके जीवन में धन संपन्नता आती है, हर सुख आपके जीवन में चलकर आता है। तो इस दिशा में आपने बहुत अधिक आपने यहाँ पर स्टोरेज बना दिया है, इस दिशा को बिल्कुल बंद कर दिया, यहाँ से किसी तरह की कोई हवा नहीं आती है, या यहाँ आपने बहुत अधिक बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा दिए हैं, या बाथरूम टॉयलेट लैट्रिन बना दिए हैं, स्टोरेज एकदम अंधेरा कर दिया है, तो ये दिशा दूषित हो जाती है। और फिर आपके जीवन में धन की किल्लत, स्वास्थ्य की किल्लत, और आपके हर काम अटक अटक कर होने लगते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी दोष बना हुआ है तो आप समझ ही गए हैं कि अगर आपको यहाँ से ये सब चीज़ें हटानी है, बड़े पेड़ पौधे हैं वो भी यहाँ पर नहीं रखने हैं, भारी गमले भी यहाँ पर आपको नहीं रखने होते, या हल्के पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं। इस दिशा में अगर लेट्रिन टॉयलेट बाथरूम है तो इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखिए, डब्ल्यू सीट को अपना ढक कर रखिए, और साथ में एक बड़ा बाउल में ज़्यादा सा कपूर, भीमसेनी कपूर भर के रखिए, और हर हफ्ते इसको आप बाद में जैसे उड़ जाता है फिर से रख लीजिए। यहाँ कोई भी अगर किसी भी तरह की खिड़कियाँ बनी हुई हैं उन्हें हमेशा क्लोज करके रखिए, उन्हें खोल कर नहीं रखना है। तो ये मैंने कुछ आपको होम रेमेडी बता दी कि घर के वास्तु को कैसे ठीक कर सकते हैं।
अब वास्तु का दोष खत्म करना है तो उसके लिए क्या भोलेनाथ पर अर्पित करके आपको घर में लाकर टांगना है। तो ये है दोस्तों धतूरा। धतूरे का फल आप सभी जानते हैं। अगर आपको काला धतूरा मिल जाता है तो अगर आपके दुकान में वास्तु दोष है तो दुकान में भी ये वास्तु दोष आप इसी तरह से चेक करें। और घर के दुकान में अगर आपका वास्तु दोष है और कोई चीज़ नहीं बिक रही है, काफ़ी सारा सामान आपका डंप हो गया है, तो पहले वहाँ की साफ़ सफाई कराएं। और ये जो भी सामान आपका डंप हो गया है, बिक नहीं रहा है, उसे नॉर्थ वेस्ट जोन में ले जाकर रख दें। और ये जो मैं प्रयोग बता रही हूँ आप इसको करें। डेली आपको अपने उस वर्क स्थल पर जहाँ पर कि आप काम करते हैं एक मंदिर बना लीजिए। 1 लोटा पानी एक चांदी का सिक्का डालकर वहाँ पर स्थापित कर दीजिए। हर दिन वहाँ जाकर आपको धूप दीप जलानी है और वहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ज़रूर करनी है, तभी अपने काम को शुरू करना है। एक बड़े से बर्तन में आपको खुला पानी रखना है और दूसरे दिन विशेष रूप से आप एक कांच का गिलास भी रख सकते हैं, इसमें एक पीला एक चमकदार नींबू डाल दीजिए। 7 दिन तक इसका पानी बदल दीजिए। 8वें दिन इस नींबू को बहा दीजिए, नया रख दीजिए। तो बहुत हद तक आपके यहाँ का वास्तु दोष भी समाप्त होगा। अब जो चमत्कारिक चीज़ है वो है काला धतूरा। ये काला धतूरा आप पूर्णिमा तिथि पर ले आइए और इसको लाकर आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित कराइए किसी भी मंदिर में, और आते समय इसे उठा लाइए। और इस पर आपको भोलेनाथ के मंत्र का, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। और इस पर जाप करके इसको लाल कपड़े में बांधकर घर के अंदर की तरफ आप मुख्य द्वार पर अंदर, और अपने व्यापार स्थल है उस पर भी आपको बाहर की तरफ आपको बांध देनी है। घर में अंदर की तरफ और व्यापार स्थल पर बाहर की तरफ बांध दीजिए। कैसा भी वास्तु दोष होगा समाप्त हो जाएगा। भोलेनाथ की कृपा से किसी भी तरह का वास्तु दोष इससे समाप्त हो जाता है। फिर मैं आपको एक मंत्र दे रही हूँ। इस मंत्र को डेली आपको सुबह 11 बार जरूर बोलना है। ओम वास्तु पुरुषाय नमः, ओम वास्तु देवाय नमः, ओम वास्तु देवाय नमः। 11 बार जब अपनी आप पूजा करते हैं तभी ये बोल दें, ओम वास्तु देवाय नमः। तो कैसा भी आपके घर में वास्तु दोष होगा समाप्त होता चला जाएगा। आप ये सारी रेमेडी तो करेंगे, साथ में इस मंत्र का जाप करेंगे, फिर आपको कोई तोड़फोड़ कराने की ज़रूरत नहीं, कहीं घर बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हम घर पर वास्तु दोष कब हमें देखना चाहिए, जब हमें बहुत ज़्यादा परेशानी, हमारी कुंडली भी हमारा साथ नहीं दे रही है, तब वास्तु दोष आपको ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आपकी ग्रह दशाएं अच्छी चल रही होती हैं तब वास्तु दोष आपके लिए मैटर नहीं करता है, ये सेकेंडरी है। सबसे पहले आपकी कुंडली आती है। दोस्तों अब बात करती हूँ जिनका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 31 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 2 यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वशवर्षता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक अपने हाथ पर लिख सकता है, अपनी पॉकेट में लिख कर रख सकता है, और इस नंबर का उपयोग कीजिए। जहाँ भी आपको नंबर की ज़रूरत है इसका उपयोग कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए। मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, साथ में प्यारा सा कमेंट में राधे राधे भी। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और समाधान नहीं मिल रहा है तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और ये वीडियो आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखिए, अगर आपको भी लग रहा है वास्तु दोष है तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा ही होगा। राधे राधे।